तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज को यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और एग्जामिनेशन से पहले कम से कम आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इसमें से कहीं ना कहीं पास होने तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी प्रोसेस से ये वीडियो बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर वीडियो पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 है आपका वाटर 1, जिसे वाटर एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, अंडर वाटर इट्स टाइप एंड डिग्री। और साथ ही साथ इसका टाइप क्या होता है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं हार्डनेस के अंदर देख लीजिएगा, उसके डिग्री किस तरह फाइंड आउट करते हैं। एंड उसी में कह रहा है कि डिफाइन द डिफरेंट यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, यानी कौन कौन से यूनिट होते हैं जो हार्डनेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं और उसके बीच में रिलेशनशिप बताना है आपको क्या होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट, यानी उसमें पहला है कि एक्सप्लेन वाई हार्ड वाटर कंज्यूम अ लॉट ऑफ सॉप विथ रिएक्शन, यानी क्यों आपका हार्ड वाटर जो है वो अत्यधिक मात्रा में सॉप को क्या करता है, कंज्यूम करता है। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, यानी क्यों हम वाटर के हार्डनेस को CaCO3 इक्विवेलेंट में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अल्कलिनिटी ऑफ वाटर एंड स्टेट एंड द टाइप ऑफ अल्कलिनिटी एंड हाउ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज सैम्पल इज डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ इज हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइंड बाय EDTA मेथड, यानी किस तरह से आप अपने हार्डनेस को वाटर के EDTA मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि हार्डनेस से आएगा वो आपका नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका मौजूद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन, यानी स्लज और स्केल फॉर्मेशन क्या होता है, उसके नेट एंड क्लीन स्केच डायग्राम के द्वारा आपको उसे बताना है और साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेज बताने हैं स्लज और स्केल फॉर्मेशन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लाइम सोडा प्रोसेस, यानी लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है उसमें कौन कौन से रिएक्शन यूज़ किए जाते हैं, उसको आपको प्रॉपर बताना है किस तरह से क्या उसका प्रोसीजर होता है। देन आपका अगला क्वेश्चन जो है वो भी न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा बहुत भारी है नहीं। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द जियोलाइट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर विथ नेट एंड क्लीन डायग्राम एंड गिव इट्स लिमिट, यार साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके लिमिट भी बताने हैं। अगला यूनिट हम लोग देखते हैं, सेकेंड यूनिट आपका क्या कह रहा है फ्रेंड। अगला कहाँ हो गया यार, फ्रेंड आपका सेकेंड यूनिट है वो है आपका लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। तो उसका यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 2 का है, वो है आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस। पहला आपका है क्लाउड एंड पावर पॉइंट, एनाडीन पॉइंट एंड स्टीम इमल्सन नंबर क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यूनिट 2 से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। और इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा बेहतर ध्यान देना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बाउंड्री लुब्रिकेशन। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेंट्स के क्लासिफिकेशन को आपको बताना है। देन आपका 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द क्लासिफाई द टर्म लुब्रिकेंट्स, यानी जो टर्म आपका लुब्रिकेंट है उसको आपको डिफाइन करना है। एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन, और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल सैंपल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर, यानी रेडवुड विस्कोमीटर की मदद से किस तरह से हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। पहला आपका है एसिड नंबर क्या होता है, सेकंड आपका है सैपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है। देन उसके बाद आपका है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 के अंदर। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आपको फाइंड आउट करना है VI लुब्रिकेंट्स के लिए। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन इन ब्रीफ फ्लैश एंड पावर पॉइंट, फायर पॉइंट। एंड अगला है विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है। देन फिर एक बार और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बार बार देने का मेरा मेन पर्पस ये है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वेटेज इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइनम 66 एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि गिव द
प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला है आपका PMMA, दूसरा आपका PVA एंड थर्ड है आपका टेफ्लॉन। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफली पता होना चाहिए। एंड फोर्थ नंबर आपका कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसीटिंग क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड डिस्कस देयर एप्लीकेशन। एंड 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज नेचुरल रबर, यानी प्राकृतिक रबर क्या है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपाउंडिंग रबर, यानी कि आप कंपाउंडिंग रबर से क्या समझते हैं, और साथ ही साथ आपको इसके फंक्शंस भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर क्या होता है। एंड इनलिस्ट द मेरिट ऑफ सिंथेटिक रबर विद द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फाइबर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज। एंड उसमें कह रहा है कि गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर विद एग्जांपल। एंड देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन एंड गिव द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ नायलॉन 6, यानी नायलॉन 6 के आपको सिंथेटिक प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट फेज रूल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट, यानी कौन सा टर्म इसमें इन्वॉल्व होता है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज रूल, यानी फेज रूल का डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होता है। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट वाटर सिस्टम। एंड आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ बाइनरी इक्वेटिक सिस्टम, जिसमें आपका कपर और आर्गन आता है, सिल्वर आता है। एंड व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, एंड डिस्कस इट्स टाइप। एंड 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन एंड इवोल्यूशन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एंड इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। एंड आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड वेट कोरोजन क्या होता है। एंड आपका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। एंड 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ पिटिंग कोरोजन, वाटर लाइन कोरोजन एंड क्रीवाइज कोरोजन। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। आपका लास्ट यूनिट है 5th, आपका फ्रेंड लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है टॉपिक एंड टेक्निक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिस्कस द ओरिजिन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें आपका है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्रोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें आपका है मोलर ऑब्जॉर्बिविटी एंड ट्रांसमिटेशंस ऑब्जॉर्प्शंस। एंड आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड आपका 5th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। एंड 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड 7 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लेन द इफेक्टिव एंड न्यूक्लियर चार्जेस। एंड 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन ऑटोमेटिक रेडियस। एंड 9th क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर एफिनिटी एंड ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग एंड ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।